Hello students, the next method of sowing the crops or crop production is the irrigation. अब irrigation का क्या मतलब है? Irrigation means that we have to supply water to the crops. As I told you that water is very essential for the growth of crops. So what is irrigation? It means supplying of water to the crops in the field at specific interval according to the requirement of the crop. मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमें वाटर प्रोवाइड करना है क्रॉप्स को सो दैट क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड एंड प्रॉपरली ग्रोन. एज वाटर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सो फील्ड्स दे आर इरीगेटेड विद वाटर फ्रॉम दी. कौन कौन से मैथड्स हैं जिनके थ्रू जो है फील्ड्स इरीगेट होते हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं यू कैन से. सो दीज आर द सोर्सेज: पॉन्ड्स, lakes, canals, wells, tube wells, rivers, dams. These are the sources through which water is provided in the fields. Water is supplied to the field by different methods. Traditional method, पहले जो method use होते थे पुराने, that were मोट, राहत, धेकली, but these were very less efficient. They do not provide proper water supply to the crops. Now modern methods are used, that is sprinkler system and drip system of irrigation. In sprinkler system the water is sprinkled through nozzle on the crops, and this system is used for sandy and uneven land. And in drip system, word से आपको drip से clear है कि drop wise drop जो है from a pipe नियर द रूट्स जो है ऑफ द प्लांट्स वाटर को जो क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है. ठीक है, ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर जो है वो सप्लाई होता है, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर जो है दैट इज़ वेरी लेस. ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरीगेशन. सो इट इज़ यूज़फुल इन दोज एरियाज़ वेयर देयर इज़ वाटर स्कैर्सिटी. ठीक है, जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि वाटर जो है इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो रही है, तो जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन मेनली जो है दैट इज़ अडॉप्टेड. यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है वो नोजल्स के थ्रू स्प्रिंकल हो रहा है ऑल ओवर द फील्ड, और यहाँ पे ड्रॉप वाइज यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू ड्रॉप वाइज जो है वो पानी जो है वो हर एक क्रॉप को जो है वो सप्लाई हो रहा है. नाउ ये जो मेथड हैं ये दीज बोथ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम जो है दीज बोथ मेथड्स आर वेरी एफिशिएंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट इज़ हेल्प इन दी वाटर शॉर्टेज एरियाज़. द राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो नेसेसरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो इन सिस्टम के थ्रू क्रॉप्स को प्रोवाइड हुआ जाता है. ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी अमाउंट जो रिक्वायर्ड है क्रॉप को वाटर की उतनी ही प्रोवाइड करनी है. अगर हमने वो ज़्यादा वो एक्सेस ऑफ वाटर क्रॉप को प्रोवाइड कर दिया तो देयर विल बी वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का मतलब है कि वो जो प्लांट है वो पूरा वाटर के अंदर डिप हो जाएगा एंड देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, जिसके कारण जो है इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो हमें वाटर उतना ही प्लांट को या क्रॉप को प्रोवाइड करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है. एक्सेस वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड, इट इज़ सेट टू बी वाटर लॉग्ड विच रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स, और जो इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ नेक्स्ट मैथड इज़ वीडिंग रिमूवल ऑफ वीड्स. वीडिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ वीड्स. अब वीड्स क्या हैं? दीज आर द अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स. आपने कई बार फील्ड में नोटिस किया होगा जो क्रॉप हमने ग्रो किया हुआ है उसके अलावा कई और अनवांटेड प्लांट जो हैं वो भी उसके साथ ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वीड्स आर एमरैंथस, ग्रास, वाइल्ड ओट एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वीड्स. वीड्स कम्पीट, अब वो ऑब्वियस है कि उसके साथ और भी कोई प्लांट्स अगर ग्रो कर रहे हैं रिक्वायर्ड क्रॉप के साथ, तो वो क्या है उनको भी वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सनलाइट चाहिए. ठीक है, तो जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम दी फील्ड्स. जो अनवांटेड प्लांट हैं, जो वीड्स हैं, उनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. और ये जो प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड उनको क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज वीडिंग. अब ये जो वीडिंग प्रोसेस है इनको रिमूव करना है या तो वो मैनुअली कर सकते हैं हैंड्स के थ्रू. ठीक है, या फिर देयर आर टूल्स
दैट इज़ ट्रॉल एंड हैरो. यू कैन सी इन द डायग्राम ट्रॉल और हैरो है. दीज आर द टूल्स विच आर यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स. Otherwise, they can also be removed by use of chemicals which are known as weedicides with the help of sprayer or pump. Some common weedicides are Dalapan, Metaclor, Cinizine. These are the example of weedicides. These are poisonous and care has to be taken while spraying them. ठीक है, केयर क्या लेनी चाहिए कि जब भी कोई भी फार्मर जो है उसको स्प्रे कर रहा है, ही शुड कवर हिज फेस. माउथ उसने कवर करना है अपना, ताकि जो है वो इनहेल ना कर सके, बिकॉज दीज वीडिसाइड्स दे आर वेरी पॉइजनस एंड दे मे हार्म. नाउ नेक्स्ट मैथड इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज़ेस. अब हमने सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया था सॉइल को, ठीक है, उसको लेवल कर लिया था, प्लॉ कर लिया था. उसके बाद हमने सीड्स सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन ऑफ सीड्स. उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज ऐड किए. फिर हमने इरिगेशन किया, देन रिमूवल ऑफ वीड्स. नेक्स्ट स्टेप इज़ हमने क्रॉप को पेस्ट और डिजीज़ से कैसे प्रोटेक्ट करना है. पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है. वो रॉडेंट्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं. सो दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटेक्शन. हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बाय पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स दीज आर द पॉइजनस केमिकल्स विच किल द पेस्ट बट डू नॉट इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. वो पेस्ट को तो किल करते हैं पर प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑल्सो. प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. दे आर सम कॉमन डिजीजेस. रस्ट एंड स्मट, दैट इज़ फंगल डिजीज़. ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगल डिजीज़. विल्ट, बैक्टीरियल डिजीज़. दीज आर द प्लांट डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द पेस्ट्स, दैट इज़ बैक्टीरिया या फंजाई. सो हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय स्प्रेइंग द केमिकल्स गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़. ये जो केमिकल्स हैं दे मे कॉज डैमेज टू, सो दीज पेस्टिसाइड्स गेट मिक्सड विद सॉइल एंड वाटर एंड आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है. ये जो केमिकल्स हैं these chemicals enter our body through fruits and vegetable which we eat, so they may also cause digestive and skin disorders. So अगर हम इसको ज़्यादा एक्सेस में पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, तो दे मे ऑल्सो कॉज डैमेज टू आर डाइजेस्टिव एंड स्किन डिसऑर्डर दे मे कॉज. सो एक्सेस स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल. नाउ नेक्स्ट मैथड इज़ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग एंड गैदरिंग. जब क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गया है, उसको हमने क्या करना है? उसको मैच्योर हो गया उसको कलेक्ट करना है, उसको कट करना है, गैदर करना है. दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. इन दिस प्रोसेस क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड. दे आर क्लोज टू द ग्राउंड. उनको कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल दैट इज़ सिक्कल, ठीक है, या फिर मशीन के साथ, दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टर which is attached to the tractor. In case cereal crops, harvesting is followed by threshing and winnowing. उसके बाद हमने गैदर कर लिया, क्रॉप्स को कट कर लिया. अब आप देख सकते हो ये है थ्रेशर, ठीक है. थ्रेशिंग इज़ डन मैनुअली. दिस इज़ बाय कंबाइन इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम दी हार्वेस्टेड क्रॉप. अब हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लेना है हार्वेस्टेड क्रॉप में से. उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, ठीक है. और ये मैंने आपको अभी बताया कि या तो ये मैनुअली भी हो सकता है बाय स्टिकिंग दी हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, ठीक है, उसको ज़ोर ज़ोर से स्ट्राइक करना मैनुअली, और या फिर मशीन के थ्रू, दैट इज़ नोन एज थ्रेशर. अ फार्म मशीन विच कैन बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज कंबाइन. अब थ्रेशिंग प्रोसेस हो गया तो ग्रेन जो है दैट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कैफ. कैफ या चैफ आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है. थ्रेशिंग हो गई तो अब ग्रेन को सेपरेट करना है चैफ से, विच कैन बी डन मैनुअली एंड विद द हेल्प ऑफ द विंड, दैट इज़ नोन एज विनोइंग. इसमें मिक्सचर जो है, इन दिस प्रोसेस क्या किया जाता है? मिक्सचर को ग्राउंड में ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द हाइट. जो लाइटर है, चैफ जो है बीइंग लाइटर, वो ब्लो अवे हो जाती है बाय द विंड, और जो आपके ग्रेन्स हैं या सीड्स हैं वो हैवियर हैं तो वो ग्राउंड में वर्टिकली फॉल डाउन हो जाते हैं. So this was the harvesting, threshing and winnowing method. Now last process है, अब हमने सब कुछ कर लिया, इनको सेपरेट कर दिया, अब हमने उसको स्टोर करना है.
तो आपको पता है व्हेन वी हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स दे नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, सो द एक्सेस मॉइस्चर इज़ दस रिमूव बाय ड्राइंग फूड ग्रेन्स इन द सन। उसके बाद अब आपको पता है कि कोई भी पेस्ट या डिजीज़ कॉज होने के लिए उसको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो हमने वो मॉइस्चर रिमूव करना है ताकि हमारा जो क्रॉप है वो प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो उसको रिमूव करना है बाय ड्राइंग उनको ड्राई करना है फूड ग्रेन्स को, किस में, सन में। इफ़ मॉइस्ट ग्रेन आर स्टोर्ड दे आर स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स। So during storage, food grains should be protected from rat, worms and insects. So they are stored, you can see in the diagram. या तो उनको किस में स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को, गनी बैग्स में, ठीक है, जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है, या फिर हाई लेवल में अगर स्टोरेज चाहिए तो उनको सिलोज में, लॉन्ग एल्यूमिनियम जार्स हैं उनमें ये स्टोर किया जाता है। दैट इज़ द फूड ग्रेन्स आर नाउ पैक्ड इन बैग्स एंड स्टोर्ड। लार्ज स्केल स्टोरेज जो होती है वो कहाँ पे होती है, सिलोज में। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स दे आर स्प्रेड बाय केमिकल्स पीरियोडिकली, ठीक है, और रेगुलरली उनमें चेक किया जाता है कि दे आर नॉट डैमेज्ड बाय रॉडेंट्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स। अब आजकल क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस सर्कुलेट की जाती है थ्रू द ग्रेन्स इन सिलोज। इट रिप्लेसेस ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट सो दैट ऑल द पेस्ट्स एंड माइक्रोब्स गेट किल्ड and grains can be stored for the longer period. So नाइट्रोजन गैस जो है वो आजकल जो है वो स्टोर की जाती है।